मैं नम्रता, बॉटनी डिपार्टमेंट फ्रॉम ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन। मैं आज यूजी सेमेस्टर 6 ऑनर्स को जेनेटिक्स पढ़ाने जा रही हूँ। लास्ट क्लास में हमने जेनेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाए थे आप लोगों को। आज हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानेंगे। और वैसे आप सभी जान रहे हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है। जस्ट रिकॉल करने के लिए हम थोड़ा सा उसे देख लेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने समझा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर को क्रॉस किया जाता है, और जब एक कैरेक्टर क्रॉस करता है तो उसका F1 और F2 रेशियो जो भी आ रहा है वो किस टाइप से आ रहा है। तो इसका F1 रेशियो हम देख रहे हैं कि जो भी पेरेंट प्लांट्स हैं और उनके क्रॉस करने पर F1 रेशियो सेम है, मीन्स 4 टॉल प्लांट हैं और शॉर्ट एक भी प्लांट नहीं। तो फिनोटाइपिक रेशियो 4:0 है, जीनोटाइपिक रेशियो भी 4:0 है। लेकिन जब सेल्फ क्रॉस कर रहे हैं इनका तो हमारा रेशियो अलग आ जा रहा है। तो रेशियो जो हमारा अलग आ रहा है वो क्या है कि टॉल प्लांट, ये भी टॉल हैं, ये भी टॉल हैं, और ये एक शॉर्ट प्लांट। तो इस तरह से 3:1 हमारा रेशियो आ रहा है। लेकिन जब इसका जेनेटिक मेकअप को हम ध्यान में रख के देखते हैं तो ये टॉल हैं, ये भी टॉल हैं, बट इसका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, और एक शॉर्ट प्लांट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस में। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम 2 कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस करेंगे। तो पेरेंट प्लांट्स क्या है, राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन। जब उनको क्रॉस कर रहे हैं तो हमारा गैमीट बन रहा है कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y, 4 गैमीट बनेंगे। अब उनको जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो हम F1 जनरेशन में क्या देख रहे हैं कि जितने भी प्लांट हैं सभी राउंड एंड येलो हैं। तो रेशियो हमारा क्या आया, फिनोटाइपिक इज ऑल्सो 16:0 एंड जीनोटाइपिक इज ऑल्सो 16:0। मीन्स सभी राउंड एंड येलो ही हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप। रिंकल एंड ग्रीन हमको F1 जनरेशन में नहीं मिल रहा है। तो हमने सल्फिंग किया F2 जनरेशन में, तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि इसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो जो है हमारा वो 9:3:3:1 है। कैसे आया, देखिए 9 प्लांट जो है हमारा वो राउंड है और येलो है। जितने ब्लू से दिखाया हमने वो हमारा राउंड एंड येलो है। उसके बाद जितने भी ग्रीन हैं वो हैं राउंड एंड ग्रीन, और ये जो 3 हैं ये है हमारा रिंकल्ड एंड येलो, और एक जो बचे हुए हैं ये है हमारा रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो इस तरह हमारा रेशियो किस तरह आया, 9:3:3:1, ये हमारा रेशियो है। लेकिन जब इनका हम जेनेटिक मेकअप हम देख रहे हैं तो जेनेटिक मेकअप आ रहा है 1:2:2:4:1:2:1:2:1। इसको हम लोग देख लेंगे कि कैसे हमारा जेनेटिक मेकअप आएगा। सबका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है। नेक्स्ट है कि मेंडल ने हमें क्या बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का लॉ दिया था, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। अब उसके लॉ से जो डेविएशन हो रहा है वो है पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा नाम से मालूम चल रहा है कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है यहाँ पार्शियली डोमिनेंस दिखा रहा है। दोनों कैरेक्टर पार्शियली डोमिनेंस दिखा रहा है, मीन्स एक अलग टाइप का कैरेक्टर्स बनेगा। और को डोमिनेंस का मतलब होता है कि दोनों कैरेक्टर इक्वली एक्सप्रेस करेंगे। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम लोग ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स का ब्लेंडिंग होता है, मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर, मिक्स हो जाते हैं कैरेक्टर, और एक न्यू कैरेक्टर को F1 जनरेशन में प्रोड्यूस करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस जाल्पा एंड एंटीरेनिम मेजस। तो जैसे मान लीजिए कि रेड कलर के और वाइट कलर को क्रॉस कराइए, पेरेंट प्लांट है रेड और वाइट। जब इनको क्रॉस करते हैं तो हाइब्रिड जो हमारा बन रहा है वो
ना रेड है ना वाइट है, एक अलग टाइप का ही बन रहा है F1 जनरेशन पिंक। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहे हैं, दोनों ना रेड वाइट पर तो डोमिनेंट हो ही नहीं रहा है, तो दोनों मिलके एक न्यू कैरेक्टर को फॉर्म किए और जब उनका सेल्फ कर रहे हैं, सेल्फिंग कर रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि एक रेड बना, दो पिंक बना और एक वाइट बना। तो मीन्स रेशियो क्या आया 1:2:1। This ratio is phenotypic also and genotypic. Means both ratio are phenotype and genotype are 1:2:1. उसी तरह जब हम कोडोमिनेंस में जाते हैं तो कोडोमिनेंस के केस में हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो कैरेक्टर्स जो हैं इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस इवन इन कम्प्लीटली, मैंने दोनों कैरेक्टर कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। द रिसेसिव कैरेक्टर एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर साइड बाय साइड इन F1 हाइब्रिड। बोथ दोनों कैरेक्टर अपीयर होंगे, दोनों कैरेक्टर मीन्स रेड भी आएगा वाइट भी आएगा, दोनों कैरेक्टर आएगा। इसको हमने एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है, कोट कलर इन कैटल। इसमें हम देखते हैं कि कैटल का कोट कलर पेरेंट्स जो है रेड है और एक पेरेंट वाइट है। अब जब दोनों को क्रॉस करते हैं तो एक रॉन रेड वाइट के अलावा एक जो मिल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे रॉन। तो ये इसमें क्या होता है कि वाइट पर रेड 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 हमको पैच दिखेगा, इस टाइप का हमको उनका कलर दिखेगा। जो रॉन कलर है वो कैसा होता है, वाइट तो उनका बॉडी रहेगा कैटल का और उसमें छीट 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 रेड कलर रहेगा, लाल कलर का छीट रहेगा और वाइट कलर का पूरा उनका बॉडी रहेगा, तो उसको हम बोल देंगे रॉन। मैंने दोनों कैरेक्टर्स जो हैं अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जब हम फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक हम रेशियो देख रहे हैं तो इनका भी फिनोटाइपिक रेशियो हमको क्या दिख रहा है, एक रेड दिख रहा है, दो रॉन दिख रहा है, जैसे एक रेड दिखा, दो रॉन दिखा और एक वाइट दिखा। तो इनका भी फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो क्या है 1:2:1। एक और एग्जांपल लेते हैं जो हमारे ब्लड ग्रुप का है, तो उसमें जो हमारा एंटीजन जो है वो जीन आई से कंट्रोल होता है, उसका एलील है I0, IA, IB, 3 एलील्स हैं, मल्टीपल एलील्स उसमें पाए जाते हैं। और जो I0, IA और IB जो है वो डोमिनेंट है I0 पर। तो जिसके कारण होता क्या है, जो हमारा ब्लड ग्रुप्स हैं वो I0 का बना होता है, कोई उसमें नहीं पाया जा रहा है एंटीजन, लेकिन ए और बी में एंटीजन पाए जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा AB ब्लड ग्रुप है जिसमें IA और IB ये दोनों होने के कारण, दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करने के कारण हमारा जो ब्लड ग्रुप एक बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक हमारा ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप भी बन रहा है। तो एक हमारा O ब्लड ग्रुप है, एक A है, एक B है और एक हमारा AB ब्लड ग्रुप बन रहा है। तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा को डोमिनेंस हुआ। जिस तरह से कि को एजुकेशन में दोनों स्टूडेंट अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, उसी तरह को डोमिनेंस में भी दोनों जो भी कैरेक्टर्स हैं अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे और दोनों का रेशियो सेम होगा 1:2:1। अब हम देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में क्या डिफरेंस है। तो इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है, एक्सप्रेशन ऑफ हाइब्रिड जीनोटाइप इज इंटरमीडिएट ऑफ फिनोटाइप प्रोड्यूस बाय ईच ऑफ द एलील सेपरेटली। दोनों का इंटरमीडिएट है और ये है इंटरमीडिएट नहीं है, बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली। नेक्स्ट एक्सप्रेस्ड फिनोटाइप इज न्यू एंड नो एलील हैव इट्स ओन इफेक्ट। नया बना, पिंक कलर बना, लेकिन कोडोमिनेंस में तो कोई एक कलर बना, दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं। थर्ड है कि द कंप्लीट डोमिनेंस इज द रिजल्ट ऑफ क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ द एलील। एक क्वांटिटेटिव इफेक्ट है और उसमें कोई क्वांटिटेटिव इफेक्ट की बात हम नहीं करें। दोनों के मिलने के कारण, ब्लेंडिंग के कारण कलर बन रहा है, यहाँ पर दोनों का ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है। मिक्सिंग ऑफ फिनोटाइप इफेक्ट इज ऑफ एलील इज फाउंड, यहाँ नो मिक्सिंग इफेक्ट ऑफ एलील, मिक्सिंग इफेक्ट नहीं दिखा रहा है एलील का, दोनों अलग अलग अपने आप को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरह हमने देखा कि दोनों का रेशियो सेम है, लेकिन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। नेक्स्ट क्लास में फिर मेंडेलियन, पोस्ट मेंडेलियन को हम लोग स्टडी करेंगे।